हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने लास्ट लेक्चर में एरे के बारे में देखा था। जो हम ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एरे का रिप्रेजेंटेशन था, और ये बुलियन एक्सप्रेशन जो नेक्स्ट है, तो ये जो सारे हैं तो वो 3 एड्रेस कोड का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम इस एरे, बुलियन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, ये सब का यूज़ करके 3 एड्रेस कोड में जो हमारा इंटरमीडिएट कोड है उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए ये यूज़ होता है। तो हमने एरे के बारे में देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मली लॉजिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, एंड और नॉट। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंटेशन है जो 3 एड्रेस कोड का, तो उसमें नॉर्मली 2 टाइप्स है फॉर कंप्यूटिंग द लॉजिकल वैल्यू, एंड सेकंड जो है वो है इन कंडीशनल एक्सप्रेशन यूजिंग द इफ देन एल्स और व्हाइल डू। मीन्स कि लॉजिकल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए, और सेकंड जो है हमारा जो इफ स्टेटमेंट है, व्हाइल डू, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, व्हाइल स्टेटमेंट है। तो इसी जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है, जो कोई कंडीशन के आधार पर क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंटेशन है 3 एड्रेस कोड का, उसमें इस तरह 2 टाइप्स है। वन जो है वो जो भी वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू, उसे कंप्यूट करने के लिए है, और सेकंड जो है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन के लिए है। तो बुलियन एक्सप्रेशन में 3 चीज़ आएगी, और, एंड नॉट। जनरली हमें पता है उसका यूज़ क्या है। और से क्या होगा कि आपका एडिशन का ऑपरेशन होगा। मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये और ए, मीन्स कि कहाँ तो ए और ये कहाँ तो ए, दैट मीन्स। और यहाँ क्या होगा, एडिशन का ऑपरेशन होगा। उसके बाद जो है वो एंड ऑपरेशन। तो एंड मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और नॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स के इनवर्स। नॉट क्या करेगा, इनवर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह 3 जो है, और, एंड नॉट आर यूज फॉर बुलियन एक्सप्रेशन एज ए बुलियन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द 3 एड्रेस कोड इन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो यहाँ एक ग्रामर दिया गया है, उसमें रिप्रेजेंटेशन किया गया है एंड और नॉट का। तो यहाँ जो हमारा ग्रामर दिया गया है उसमें स्टार्टिंग सिंबल जो है वो जो हमारा है वो ई दिया गया है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, ई और ई, मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा यहाँ पे। उसके बाद सेम वे यहाँ पे क्या लिखा गया है, ई एंड ई, मीन्स कि यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और आप यहाँ मार्क कर सकते हो, यहाँ पे जो फाइनल जो है, लास्ट जो है, उसमें ओनली नॉट ई लिखा गया है। जैसे कि मैंने बोला कि नॉट ऑपरेशन होगा तो वहाँ क्या होगा कि यहाँ जो भी आपका प्रोडक्शन होगा उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे ई दिया गया है, तो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। मीन्स कि उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह तीनों ऑपरेशन जो है वो ग्रामर में यूज़ होते हैं टू कंप्यूट द लॉजिकल वैल्यू। मीन्स कि लॉजिकल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। ना हम अब नेक्स्ट जो है वो हमारा एक एग्जाम्पल है जो बुलियन एक्सप्रेशन के लिए दिया गया है। तो यहाँ जिस तरह
यहाँ जो ग्रामर था वो सेम यहाँ पे लिखा गया है। तो ई टेंस टू ए मीन्स कि ये क्या है, स्टार्टिंग सिंबल है। उसके बाद ई टेंस टू आई डी, रीलूप आई डी, देन ई टेंस टू ट्रू, ई टेंस टू ट्रू एंड ई टेंस टू फॉल्स। यहाँ लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स व्हाट, कि वो क्या आएगा, उसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा। तो वही रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या कौन से जो बुलियन एक्सप्रेशन है हमारे नॉट, एंड और नॉट, वो यूज़ होते हैं। और सेकंड जो आपका ग्रामर दिया गया है आई डी, रीलूप आई डी, दैट मीन्स वो क्या करेगा, रीलूप में जो है वो आपका सिंबल रिप्रेजेंट करेगा कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है, और इक्वल टू नॉट। दैट मीन्स ये जो सारे रिप्रेजेंटेशन है वो रीलूप यहाँ जो लिखा है वो रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड जो ट्रू एंड फॉल्स है, जो वैल्यू है एंड और नॉट ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा तो उसका आउटपुट जो है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे क्या लिखा गया है, द और एंड आर द लेफ्ट एसोसिएट द highest precedence is to not, then and lastly or, मीन्स कि इन तीनों में एंड और एंड नॉट में जो प्रेसिडेंस है, मीन्स कि नॉट जो ऑपरेशन है वो पहले परफॉर्म होगा, वो इन तीनों ऑपरेशन में पहले परफॉर्म होगा, बिकॉज ऑफ उसका प्रेसिडेंस जो है वो है हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, सो इसलिए उसका ऑपरेशन फर्स्ट परफॉर्म होगा ना। उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट जो है वो है हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह हमने एरे देखा, बुलियन एक्सप्रेशन देखा, तो इसमें सिंपल ही आपको याद रखना है कि बुलियन एक्सप्रेशन होगा तो उसमें 3 टाइप्स आएंगे, एंड और नॉट। उसमें नॉट जो है उसका प्रिसीजन हाई होगा, और हम 2 तरह की उसमें जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसमें 2 टाइप्स आएगा। एक तो कि हम कॉम्पिटिशनल, ऐसे कॉम्पिटिशनल उसे यूज़ करेंगे, मीन्स कि जो भी लॉजिकल वैल्यू होगी उसे कंप्यूट करेंगे, और सेकंड जो है वो हम उसका कंडीशनल जो इफ देन एल्स फिर व्हाइल डू, तो वो जो सब है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह हमारा बुलियन एक्सप्रेशन था इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ क्या होगा कि द ट्रांसलेशन स्कीमा फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन हैविंग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग एज अ फॉलोइंग, मीन्स कि बुलियन एक्सप्रेशन का जो ट्रांसलेशन स्कीमा है उसे यूजिंग द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ट्रांसलेशन स्कीमा है फॉर द जनरेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन इज़ द फॉलोइंग, मीन्स कि उसे यहाँ लिखा गया है कि बुलियन एक्सप्रेशन जो है उससे हम 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो है E1 और E2, E टेंस टू E1 और E2। डैट मीन्स उसका मीनिंग क्या होगा कि हमने पहले देखा था, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो उसमें भी हमने सेम क्या किया था, न्यू टेम्प नाम का एक फंक्शन बनाया था। उसके बाद हमने अपेंड नाम की जो मेथड यूज़ की थी, तो
अपेंड, उसके बाद क्या होगा ई डॉट प्लेस, मीन्स के ई के ई के बाद क्या उसके साथ क्या अपेंड होगा, तो E1 प्लेस और E2 प्लेस। यहाँ हमें जो प्रोडक्शन दिया गया है उसके आधार पर लिखना है। तो पहला हमारा क्या होगा, ई प्लेस आएगा, जो आपका ये स्टार्टिंग सिंबल है वो लिखा जाएगा। उसमें क्या होगा, न्यू टेम्प, मीन्स कि न्यू टेम्पररी जो फंक्शन है आपका वो लिखा जाएगा। नाउ उसके बराबर क्या है, ई टेंस टू E1 है और E2 है। दैट मीन्स हमें क्या लिखना है, अपेंड करना है कि ई के बराबर क्या आएगा, ई टेंस टू E1 और E2 आएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसे अपेंड कर रहे हैं कि ई के साथ क्या अपेंड होना चाहिए, E1 और E2। तो वही अपेंड किया है यहाँ पे, ई प्लेस इक्वल टू E1 डॉट प्लेस और E2 डॉट प्लेस। यहाँ आपको सिंगल कोट में और एंड नॉट तीनों को सिंगल कोटेशन में लिखना है। सेम वे हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है, लेकिन और की जगह पे आपको ओनली क्या चेंज करना है, एंड, बिकॉज ये जो है हमारा एंड ऑपरेशन है। तो सेम यहाँ आपको जैसे आपने ऊपर जो आपका जैसे आपने और जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद आपको सेम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने ये जो देखा था कि यहाँ प्लेस क्यों लिखा जाता है वो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि E1 एंड E2, तो सेम E1 प्लेस बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, मीन्स कि आपका बुलियन एक्सप्रेशन आएगा और E2 डॉट प्लेस। सेम वे यहाँ आप देख सकते हो कि नॉट जो ऑपरेशन होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है। इनकेस आपने ए दिया होगा तो उसका आउटपुट आपको ए डैश मिलेगा। सेम वे हमारा ई जो है उसका क्या होगा, यहाँ पे ई डैश। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ई डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू टेम्प, और अपेंड में क्या लिखा गया है कि नॉट E1 डॉट प्लेस। सेम वे ई टेंस टू E1, सो यहाँ पे क्या लिखा गया है, E1 डॉट प्लेस। इन शॉर्ट आपको जो ग्रामर दिया गया है उसके आधार पे आपको इस तरह 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है। तो जो भी प्रोडक्शन है उसको हमें सिमेंटिक रूल का यूज़ करके 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करना है। जो भी हमारा इंटरमीडिएट कोर्स होगा उससे हमें 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करना है। नाउ ये हम बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में देख रहे हैं। नाउ ई टेंस टू ID1 रीलूप ID2। नाउ जो रीलूप होगा तो उसमें आपके इफ स्टेटमेंट आएंगे और डू वाइल स्टेटमेंट। अगर आपको ID1 रीलूप ID2 दिया गया होगा, मीन्स कि ये यहाँ पे रीलूप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपकी लूप रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आएगा, वाइल, डू वाइल जो सब होते हैं वो आपके रीलूप में आएंगे। तो सेम वे आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको 3 एड्रेस कोड जनरेट करने के लिए तो वो सेम ही लिखना है, ई डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू टेम्प फंक्शन। नाउ हमें अपेंड क्या करना है कि हमारा रीलूप है तो हमें क्या अपेंड करना है, इफ ID1 डॉट प्लेस रीलूप डॉट
OP, then ID2 place, फिर गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, जैसे हमारी इफ लूप होती है उसकी जो कंडीशन होती है तो उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन वहाँ हम कंडीशनल लिखते थे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि if id1 डॉट प्लेस, हमारा id1 जो है वो रीलूप कंडीशन हमें कौन कौन सी चेक करनी है कि इफ़ हमारा id प्लेस जो है, हमारा पहला जो id1 जो है वो रीलूप id2 डॉट प्लेस, मीन्स के वो रीलूप किसके साथ होगा, तो id2 डॉट प्लेस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कहाँ जाना है, गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है 3, मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। नाउ हमें दूसरा क्या अपेंड करना है कि ई प्लेस इक्वल टू 0 और गो टू में +2 और ई प्लेस इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू हमें दी गई है वो हमें क्या करना है, उसे कंप्यूट करना है। तो इनिशियली क्या है कि जो वैल्यू होगी 0 होगी, अगर जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो। फिर क्या है, ई टेंड्स टू ट्रू है, ई टेंड्स टू ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ई डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू टेम्प अपेंड ई डॉट प्लेस इक्वल टू 1। दो कंडीशन होगी 1 एंड 0। अगर जो कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो क्या होगा, 1 होगा, मीन्स कि हमारा स्टेटस जो है क्या अपेंड होगा, 1 होगा। अगर जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस तरह हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आज हमने बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में देखा। सेकंड जो है हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप दोनों में आपको क्या याद रखना है कि जो अगर बूलियन एक्सप्रेशन पूछा जाए तो उसमें आपको एंड और नॉट के बारे में समझाना है, आपको एक ग्रामर लेके समझाना है, उसके प्रोडक्शन जो भी है उसमें आपको एंड और नॉट का यूज़ करना है। सेकंड जो हमारा है ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें भी सेम आपका क्या आएगा, एंड और नॉट। एंड फोर्थ जो है वो है रीलूप। तो यहाँ पे आपको उसका 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको टेम्प नाम का एक फंक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इस तरह, तो उससे यूज़ करना है। और ई प्लेस मीन्स व्हाट, कि ई के बराबर क्या है, न्यू टेम्प फंक्शन, कोई टेम्पररी फंक्शन है, टेम्पररी वैल्यू है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें क्या करना, अपेंड करना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो कि नॉट इवन डॉट प्लेस। तो इसी तरह हमें पूरा जो भी है उसे क्या करना है, अपेंड करना है। तो ये जो हमारा है वो हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल। नाउ फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स व्हाट, कि हमें क्या करना है, फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स कि कंडीशन जो है हमारी इफ देन एल्स वाली जो कंडीशन होती है वो हमारी आएगी। जो सारे क्या हम कहते हैं उसे कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। तो हमें ग्रामर को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग द इफ देन एल्स और व्हाइल डू। सो इफ़ हमारा स्टार्टिंग सिंबल जो है वो ई होगा तो क्या लिखना है हमें, एस टेंड्स टू इफ
E then S1, then if E then S1 else S2 मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कंडीशन लिखी गई है। इफ़ एल्स वाली जो कंडीशन होती है, जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, उसे हमें लिखना है। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल। नाउ यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल में भी कंडीशन अगर ट्रू होगी, कहाँ तो कंडीशन ट्रू होगी, कहाँ तो फॉल्स होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर जो फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि वाइल ई डू S1 मीन्स कि यहाँ डू वाइल स्टेटमेंट दी गया है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा ग्रामर जो है वो ट्रू होगा, तो हमारा ग्रामर जो है वो ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, S1 सेट होगा। ये जो है हमारा इफ देन के लिए दिया गया है। तो यहाँ आपको उसका क्या करना है, ई डॉट ट्रू और ई मीन्स कि इसका फंक्शन कॉल करना है। तो क्या होगा, ई डॉट कोड और S1 डॉट कोड। जो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ई डॉट कोड आएगा, और जो फॉल्स होगा तो क्या आएगा, S1 डॉट कोड। यहाँ जो लिखा गया, विद द एक्सप्रेशन ई ट्रू एंड फॉल्स आर द लेबल एसोसिएट विथ एस कोड एंड इज जनरेटिंग द 3 एड्रेस कोड। मीन्स कि ये क्या करेगा कि आपका 3 एड्रेस कोड जनरेट करेगा फॉर द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। आपका जो भी एक्सप्रेशन है उसका क्या करेगा, 3 एड्रेस कोड जनरेट करेगा। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है, अगर इफ़ एंड इफ देन एल्स कंडीशन होगी तो आपको क्या करना है, ई ट्रू एंड इफ फॉल्स जो एक्सप्रेशन है उसका यूज़ करना है टू जनरेट द 3 एड्रेस कोड। सेकंड, यहाँ पे क्या कहा गया है, टू जनरेट द न्यू सिंबॉलिक लेबल द फंक्शन न्यू लेबल इज यूज। यहाँ कौन सा फंक्शन यूज होगा, तो कि फंक्शन न्यू लेबल। सेम वे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स के लिए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ पे जाएगा वो, गो टू x डॉट नेक्स्ट, और अगर जो फॉल्स होगी तो वो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, S2 डॉट कोड। अगर फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करेगा। यहाँ डू वाइल के लिए सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ डू वाइल के लिए दी गई है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स होगी तो वो ई डॉट फॉल्स जो फंक्शन है उसका यूज़ करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे पूरा जो दिया गया है, मीन्स कि इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, तो न्यू लेबल नाम का फंक्शन यूज़ करना है। अगर जो फॉल्स होगा तो वो क्या होगा, x डॉट नेक्स्ट एंड S1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू S नेक्स्ट। फिर यहाँ पे ये जो दिया गया है वो क्या है, आपका और का सिंबल है। तो S कोड इक्वल टू ई कोड और जनरेट कोड ई ट्रू देन और S कोड। तो ये जो हमारा सिंबल दिया गया है वो क्या करेगा, कॉन्केट करेगा। कॉन्केट के लिए यूज़ होता है ये। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इवैल्यूएट द नॉन क्वार्टेड आर्ग्यूमेंट पास टू इट एंड कंट्रोल द S डॉट कोड
दिस इज द रूल्स मीन्स कि दिस रूल्स इज यूज फॉर जनरेट द 3 एड्रेस कोड। तो इस तरह आपका इफ स्टेटमेंट भी यूज़ होता है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट हम उसे जिसे बोलते हैं, तो वो उसका भी यूज़ किया जाता है। किस लिए? तो कि 3 एड्रेस कोड जनरेट करने के लिए। तो हमने जो टाइप्स देखे उसमें हमने कंट्रोल स्टेटमेंट तक देखा है। अभी हमें स्विच केस और जो प्रोसीजर कॉल है वो देखना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हमने 5 तक जो भी टाइप्स थे, जो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन मैकेनिज्म था, जो उसमें टोटल 7 टाइप्स है, तो उसमें से हमने 5 कंप्लीट कर दिए हैं अभी तक। तो जो नेक्स्ट 2 है स्विच केस एंड प्रोसीजर कॉल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।